कभी ऐसा हुआ कि घर में किसी वक्त का खाना ना खाया हो आपने, दिहाड़ी नहीं लगी, कोई ऐसा वक्त? एक मर्तबा क्या सर, पता नहीं कितनी मर्तबा हुआ है मेरे साथ। कितनी मर्तबा हुआ? कम अच्छा। से कम भी 1000 मर्तबा मुझे याद है। अच्छा। मैंने और मेरी बीवी ने, हम लोगों ने प्याज के साथ रोटी खाई। अच्छा। प्याज के साथ खाई और पानी के अंदर नींबू निचोड़ के उसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल के रोटी डुबो डुबो के खाई है। आप सिर्फ एक दफा का कह रहे हैं, पता नहीं कितनी मर्तबा हुई। कितनी मर्तबा हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमने सोचा कि किसी आम आदमी, किसी आम पाकिस्तानी, किसी आम शहरी से उससे उसकी कहानी सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आज के आम आदमी के मसाइल क्या हैं और वो किस तरह स्ट्रगल करता है और डे टू डे चैलेंजेस उसको क्या है। तो चलते चलते हमें एक साहब मिल गए जो गाड़ियां साफ करते हैं और हमने सोचा कि उनसे उनकी बातें सुने। खान मोहम्मद नाम है, लाड़काना शहर से तो नहीं लेकिन उसके आउटस्कर्ट्स में रहते हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे बहुत सारी बातें और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़िंदगी और इसके साथ जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं, क्या वजह थी कि अपने गाँव, अपने देहात से निकल के शहरों की तरफ रुख किया। इस हिजरत में क्या पाया, क्या खोया, या हिजरत के बाद अब हालात पहले से बेहतर हैं या नहीं। तो खान मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आप काम कर रहे थे अपनी जगह पे और क्योंकि आपको देखते रहते हैं काम करते हुए, तो आज कहा कि एक आम आदमी, पाकिस्तानी आदमी, वो आदमी जिसके घर के अंदर एक वक्त की रोटी तो है, दूसरे वक्त का पता नहीं, उनसे बात करें। पहले तो ये बताइए अपने बारे में कि आपका इलाका कौन सा है, कब आप उस इलाके से आपने कराची का रुख किया, और कुछ बताएं। आपके साथ आपके 6, मेरे ख्याल से 5, 6 बच्चे हैं मेरे। आपके 6 बच्चे हैं और अब मियाँ बीवी, मियाँ भी तो ऑल टुगेदर 9 लोग हैं आप। तो पहले तो 8 अपने लोग हैं। जी 8 लोग हैं, 5 बेटे 6 एक और, अच्छा बेटी। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा आप बताइए अपने गांव के इलाके का मुझे थोड़ी सी तफसील बताइए, क्या कुछ पढ़ा, वहां से निकलने की वजूहात क्या थी, ये बताइए। सर मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था। ठीक है। ठीक है। मेरे अब्बू के पास 2 भैंसें हुआ करती थी जिनको मैं खेतों में भी लेकर जाता था। हम्म। ठीक है। तो रहने की जगह नहीं थी वहाँ हमारे पास, तो हमारे बड़े चाचा थे, मेरे अम्मी अब्बू उनके साथ रहते थे, उनके बच्चे भी। फिर चाचा ने कब्ज़ा कर लिया जगह पे, वालिद साहब को वहाँ से निकाल दिया। बोला आपको मैं अपने पास नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी जो वाइफ़ थी वो थोड़ी वो थी ना, यानी मेरे वालिद साहब की भाभी। डिफिकल्ट थी। हाँ। हाँ। तो मेरे वालिद साहब हमें लेकर यहाँ आ गए। मेरे वालिद साहब खिलौने बेचते थे और हमारे हाथ में भी उन्होंने खिलौने दिए कि उनके साथ-साथ हम खिलौने बेचते थे, तो ये अपना कब गुज़ारा की बात करते है, थे। आप कब आए कराची? ये 2001 में सर। 2001 में? जी। मतलब आपकी इस मैं ये कहूँ कि हिजरत की वजह इनफैक्ट घरेलू मामलात थे घरेलू मामलात थे। और वहाँ काम वाम की क्या जी। पोजीशन थी, क्या काम था उस वक्त काम वहाँ पे? उस वक़्त जो था आज भी वही काम है। ओ, सीज़न के हिसाब से जैसे चावल की कटाई होती है, गंदम की हम्म, कटाई होती है, हम्म, जो कि आपको पता है 1.5 से 2 महीना चलती है। ठीक है। फिर उसके बाद बंदा फ़ारिग, फिर कोई काम है नहीं। तो ये अगर सब महीने मिलाएं तो कितने महीने साल में आपको? साल में 6 महीने काम है वहाँ पे और 6 और 6 महीने महीने फारिग हैं, फ़ारिग है। 6 महीने काम और 6 महीने फारिग। अच्छा तो तुनियो ये बताइए कि वहाँ रहते हुए 2001 तक आपने कोई तालीम ली? तालीम गाँव में ली थी 2 क्लास तक। 2 क्लास तक? जी। तो क्या बाकी आता है? माशाल्लाह कुरान शरीफ मैंने पूरा पढ़ा है। ठीक है। ठीक है। देखकर कुरान शरीफ मुझे पूरा आता है पढ़ना, ठीक है। और ऐसे याद नहीं आता कुछ। याद नहीं हाँ, आता? देखकर पूरा पढ़ लेता हूँ। देख के पूरा पढ़ लेते जी। हैं आप। अच्छा अब जरा अपनी 2001 की बात जरा बताइए कि आने के बाद क्या हुआ, स्ट्रगल कैसी रही, क्या चैलेंजेस यानी कि क्या मुश्किलात थी आपको आने के बाद, और उन मुश्किलात को आपने कैसे ओवरकम, मतलब आने के उनको? बाद मैं 30 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था, ठीक है। एक पान की केबन पर, दोपहर को 12 से लेकर रात 12 बजे तक। उस टाइम बहुत सस्ता दौर था, 2 रुपए की रोटी मिलती थी, तो इतनी परेशानियाँ नहीं थी। ठीक है। ठीक है। अब जब से शादी हुई है, तो वालिद साहब ने घर से निकाला, तो उसके बाद परेशानियाँ 10 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही।
अच्छा, तो आपके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं और उनकी एज एज क्या है? बड़े बच्चे की उम्र क्या मेरे है? बड़े बच्चे की 12 साल उम्र है सर। 12 साल उम्र जी। है और सबसे आखिरी बच्चे की? सबसे आखिरी एक छोटी बेटी है जो 1 साल 3 महीने की है। अच्छा, तो आपके 5 बेटे और 1 बेटी। एक बेटी। अच्छा, तो क्या ये बच्चे पढ़ रहे हैं? जी सर। पढ़ा रहे हैं इनको? जी, जी, पढ़ रहे हैं ये जी। बच्चे। तो सुबह 8 से लेके 12 1 बजे तक स्कूल जाते हुँ, हैं। स्कूल से वापस आते हैं तो 2 बजे फिर मदरसा जाते हैं हुँ। और मदरसा से 4 बजे वापस आते हैं तो 5 बजे ट्यूशन चले जाते हैं। ये बच्चे वो तो नहीं है आपके जो आजकल मैं देख रहा हूँ इन बड़े-बड़े मार्केट्स में हमारे इलाकों में, सुबह से ही निकल जाते हैं मार्केट की तरफ और नहीं, नहीं सर। लोगों की से एक तरह से मैं ये कह दूँ कि कोई स्किल तो नहीं है उनके पास लेकिन कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ा होता है और नहीं, पैसे भी नहीं। माँग रहे होते हैं। नहीं, नहीं सर। तो ये मेरे कैसे बच्चे हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ सर। हुँ, एक दिन सिर्फ बकरा ईद पे हुँ, मेरा बड़ा बेटा 12 साल का किसी घर के बाहर गया हुँ, दूसरे बच्चों के साथ। तो किसी बंदे ने उनको बोला कि ये मट्टी उठा दो, जो जानवरों के नीचे देते हैं। हुँ, ईद गुज़र गई उसके बाद। हुँ, मेरे बच्चे ने वो मट्टी उठा के फेंक दिया। अब मैं पूरा दिन उसको ढूँढता रहा मेरा बच्चा कहाँ गया। जब वो शाम को घर पे आया तो उसके कपड़े सारे गंदे थे। हुँ, मैंने उससे पूछा, "आप कहाँ गए थे? मैं सुबह से आपको ढूँढ रहा हूँ।" बोला, "एक भाई ने हमें बोला कि ये मट्टी उठा के वहाँ फेंक दो, हम आपको पैसे देंगे।" तो मैंने उसको डाँटा हुँ। कि मैं आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग छोटे हो, आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो मतलब ये बड़ी बात है कि ये मैं नहीं समझता कि आप जैसे कोई बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि बच्चों को तालीम देंगे। और तालीम देंगे और हम उनको एक अच्छा इंसान बनाएँगे और देखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा कोई डर हुआ आपको अपने मुस्तकबिल को देखते हुए जो हालात हैं, कभी ऐसा हुआ कि घर में किसी वक़्त का खाना ना खाया हो आपने, दिहाड़ी नहीं लगी, कोई ऐसा वक़्त? एक मर्तबा क्या सर, पता नहीं कितनी मर्तबा हुआ है मेरे साथ। कितनी मर्तबा हुआ? कम अच्छा, से कम भी 1000 मर्तबा, मुझे याद है। अच्छा, मैंने और मेरी बीवी ने हम लोगों ने प्याज़ के साथ रोटी खाई। अच्छा। प्याज़ के साथ खाई और पानी के अंदर नींबू निचोड़ के उसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल के रोटी डुबो-डुबो के खाई है हमने। आप सिर्फ़ एक दफ़ा का कह रहे हैं, पता नहीं कितनी मर्तबा हुई। कितनी मर्तबा हुआ ये? तो फिर इन हालात में उम्मीद को हाथ से ना जाने देना, ना जाने देते हैं सर। ये कैसे होता है? इतने सख्त हालात में जहाँ आप इस तरह के हालात से दो-चार हों, आदमी अपने लिए तो शायद बर्दाश्त कर ले, अपने बच्चों के लिए नहीं बच्चों के बर्दाश्त लिए कर नहीं करता सकता। सर। उनको तो खिलाते हैं हम, हाँ, जो हमारे लिए नहीं होता तो हम यही खा लेते हैं। आप यही खाते हैं। अल्लाह ताला आपकी आसानी करे, आपके मसलों को हल फरमाए और ऐसे लोगों से मिलाए कि जो आपके लिए मदद का सबब बने। अच्छा ये अब आपसे बात करता हूँ कि दिन में कितना आप एट एन एवरेज मतलब अंदाज़न कितना कमा लेते हैं? सर, जहाँ मैं गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ ना, वहाँ पे 600-700 रुपए जैसे लोकल गाड़ी आपने साफ़ करवा ली किसी ने, बाकी जो मंथली हिसाब है, उसके मुझे 45,000 रुपए मिलते हैं, हुँ, ठीक है? तो जिसमें मैं 16,000 घर का किराया देता हूँ, हुँ, 5,000 बच्चों की फ़ीस, बाकी थोड़ा गुज़ारा करता हूँ वैसे कभी बच्चे बीमार होते हैं या बच्चों हुँ, के कपड़े हो गए। अब स्कूल भी जाते हैं, कभी किसी के पास पेंसिल नहीं है, शॉर्पनर नहीं है, रबर नहीं है, ये कॉपी चाहिए, वो हुँ। कॉपी चाहिए। स्कूल के भी छोटे-छोटे खर्चे तो कुछ पैसे उसके लिए रखता हूँ, तो फिर आपके पास तो मंथ एंड पे कुछ नहीं बचता होगा? कुछ नहीं बचता। अच्छा, एंड में जब मंथ एंड आता है तो राशन डालने के लिए 2-3 हज़ार रुपए होते हैं जिस पे गुज़ारा करता हूँ। अच्छा और इन हालात के बावजूद आप अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं मेरी औ पूरी कोशिश है सर, अगर मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना, हुँ, तो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो 10-12 तक मैं उनकी तालीम करवाऊँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। और मैंने इरादा ये किया है कि अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, 10-12 तक पढ़ गए, तो मैं अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलाऊँगा। क्यों अल्लाह इंशाअल्लाह, पाक ने मुझे एक ही बेटी दी हुई है, हाँ। कैसे कंपेयर करते हैं अपने बेटों को और एक बेटी को? किस तरह देखते हैं दोनों के प्यार में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है सर। हाँ, मतलब मेरी बेट आपकी तरफ से एज़ अ मे पेरेंट हमारे यहाँ एक एक ये माइंडसेट है ना, हमारे यहाँ ये एक सोच है कि जी बेटी है तो उसको ज़रा पीछे रखना है और बच्चों को बेटों को आगे करना है। तो आपके यहाँ ये सोच है? नहीं, नहीं सर, मेरे यहाँ ये सोच है कि बेटी को आगे करना है, बेटों को पीछे करना है। हाँ, अच्छा। अच्छा इन हालात में जब लाइफ़ ज़िंदगी आपके लिए बड़ी मुश्किल है और आगे आने वाले सब दिनों में आप देखेंगे कि महँगाई बढ़ेगी, महँगाई बढ़ेगी। मौक़े कम हैं रोज़गार के। कभी फैमिली प्लानिंग के लिए सोचा आपने कि भई अब बस 2 बच्चे कर लेते हैं, 3 कर नहीं, लेते हैं? अब बस जो हैं शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा हाँ, बस बेटी की तमन्ना थी,
हाँ कि अल्लाह पाक बेटे ही देते जा रहे थे, तो हाँ, बेटी हो गई तो जैसे अब बस आप, शुक्र मैं है ये बाबा समझूं कि बेटी के ही उसमें आपने ये 4-5 का। ये बच्चे चार आपके पांच बच्चे, हो गए। बेटी नहीं पैदा हो रही थी, मैं समझता था अल्लाह पाक मुझसे नाराज है कि अल्लाह पाक की रहमत मेरे घर में क्यों नहीं आ रही, क्यों हाँ, नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा 9 साल का बेटा है जिसका मैंने ऑपरेशन करवाना है सर। हम्म, तो अच्छा, हाँ, ठीक इसके है, हाँ, पहले इमाम साहब ने करवा के दिया था, बिलाल मस्जिद के इमाम साहब ने। ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन होना था, उसके लिए डॉक्टरों ने बोला अब 2 साल के बाद इसका दूसरा ऑपरेशन होगा। पहला ऑपरेशन तो कामयाब नहीं गया उसका। आपको क्या लगता है कि आपकी देही जिंदगी शहरी जिंदगी से बेहतर है? वहाँ की ज़िंदगी बेहतर है, लेकिन वहाँ काम नहीं है। वहाँ काम नहीं है, वहाँ काम नहीं है, यहाँ लेकिन कम चैलेंजेस तो यहाँ पे भी नहीं है, मुश्किलात तो यहाँ पे भी है। यहाँ बहुत चैलेंजेस हैं हाँ, सर। सुबह उठ के काम पे जाना है, भाई ये घर का खर्चा ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, बच्चों को देखना है, रोड है, शहर है, बच्चे बाहर भागते हैं, उनको रोकना है, गाड़ियाँ चलती हैं, सवारियाँ हैं। आप की बच्चों के हवाले से कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा आपका सोच हो कि बस मेरी जिंदगी में अगर ये हो गया तो मैं समझूंगा सब कुछ हो गया? बस सर ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लें, यहाँ पे कहीं नौकरी पे लग जाएं, उसके बाद मेरे को सुकून ही सुकून है। सुकून ही सुकून है आपको। अगर जैसे मैं आज गाड़ियाँ साफ कर रहा हूँ रोडों पे, कल को वो तो नहीं करेंगे किसी के यहाँ गाड़ी साफ। हाँ, वो ना करें, ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी थोड़ी और एक बड़ा तालीम अच्छा होगी, काम। ज़्यादा नहीं तो हम गरीबों के हाँ, बच्चे सर कोई बड़े इंजीनियर या वो तो नहीं बन जाते हैं, बड़े अफसर, नहीं तो 10-12 तक उनकी तालीम होगी तो किसी परचून की स्टोर पे हाँ, या किसी दुकान पे, कपड़े की शॉप पे हाँ। काम पे लग सकते हैं वो। अच्छा, अब, ये बताएं कि हमारे यहाँ जिस इलाके में आप ये काम कर रहे हैं, अ, एक बड़ा अमीर तबका यहाँ रहता है, हाँ। तो लोगों को जनरली किस तरह जज करते हैं? आप देखते हैं लोगों को कि क्या उनका ट्रेंड मदद करने वाला है या नहीं है? मदद करते हैं आपको, आपकी बात पे यकीन करते हैं? सर मैं गाड़ियाँ साफ करता हूँ ना, जैसे-जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, हुँ, ठीक है? और इसी इलाके में मुझे यही 24-25 साल हो गए। हुँ, और जब से कराची आया हूँ तो मैं इसी इलाके में काम करता रहा हूँ, ऑफ़िसों में किया है, दफ़्तरों में किया है, बैंकों में किया है, लोगों के घरों में किया है, अब जाके मैं गाड़ियाँ साफ करने का काम करता हूँ। अब जिस बंदे से मुलाकात होती है तो वो बात करता है, लहज़े से पता चलता है कि ये बंदा अच्छा है, गरीबों का ख़्याल करता है, तो कोई अव्वल तो पहले डर लगता है कि बोलूँगा और ये नाराज़ हो जाएँगे या गुस्सा हो जाएँगे या मना करेंगे, आप अट्ठे-कट्ठे हो, मैं आपकी मदद क्यों करूँ, आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो उस चीज़ से डर लगता है कि अगर ये बोल दे इस तरह मुझे तो फिर मैं बहुत हुँ, शर्मिंदा होता हूँ सर। हुँ, लेकिन हैं ऐसे अल्लाह वाले लोग, कि जो अल्लाह मदद पाक करते जो हैं। मदद करते हैं। कुछ ऐसे लोग मिले आपको इस सारे सफ़र में, जिन बस लोगों ने आपकी मजबूरी नहीं समझी बल्कि आपको एक बड़ा लेक्चर ही दे दिया? बहुत ही मिले हैं सर, बहुत मिले हैं? मिले हैं सर। हाँ, वो लेक्चर देते हैं, हमारा सर नीचे होता है, आँखों से हाँ, आँसू निकलते हैं, पी जाते हैं, शर्म आती है। फिर क्या करें, मजबूरी है ना। बस उनको नहीं पता कि इनकी वाक़ई ये मजबूरी है। अच्छा, देखने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और कौन सा ऐसा बड़ा खर्चा है जो आपको लगता है कि आपकी इस पूरी इनकम में सब पे भारी है? घर का रेंट सर, घर का रेंट घर का कितना है? रेंट आपने बताया वैसे? जी 16,000 है। 16,000 रेंट, उसमें बिजली ये सब कुछ बिजली, शामिल गैस है? सब कुछ। कभी कोई अल्लाह ना करे चैलेंजेस, आपके मसाइल तो बहुत हैं, किसी वजह से आपका काम रुक जाए, सोचा है कभी कि कैसे घर चलेगा? सर आपको मैं एक बात बताता हूँ, जोर से। अगर आप मेरी बात पे यकीन करें तो हुँ, मैंने 5 से 6 मर्तबा खुद को मारने की कोशिश की है। अच्छा, ये घरेलू हालात ये देखकर जैसे कोशिश नहीं की, अंदर ही अंदर दिल में कह आता है ख़्याल कि बस अब कुछ नहीं है, क्या ज़िंदगी है ये, ऐसे-ऐसे हालात मैंने देखे तो सर। क्या लेकिन चीज़ है जो आपको रोक देती है? ये बच्चों से बच्चों की वजह से रुक जाए। सुनियो आप, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपके हालात को बेहतर करे। मैंने आपको देखा है, एक अरसे से देख रहा हूँ आपको। आप हमेशा मेहनत करके कमाते हैं, किसी से माँगने वाला आपका हाथ नहीं होता अक्सर। अगर किसी से लिए भी पैसे ऐसे लिए भी तो उसका फिर बाद में काम किया है मैंने, काम गाड़ी किया, साफ़ की। गाड़ी साफ़ की। तो मैं आपकी इस वीडियो से उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ मैं आई एम नॉट एनकरेजिंग कि हर स्टॉप पे खड़े हुए लोगों को पैसे पकड़ाएँ। छोटे-छोटे बच्चे वो लाके खड़े कर देते हैं स्टॉप पे और उनसे हाँ, पैसे बनाने की मशीन बना दिया उन बच्चों को। लेकिन आप आइडेंटिफ़ाई करें उन लोगों को
जो अपना डे टू डे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम करते हैं ताकि उनका घर चल सके, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चलते हुए गाड़ी से हाथ निकाल के पैसे नहीं देने, आपको तलाश करने पड़ेंगे वो लोग जो जेन्युइनली मुस्तहिक है इन सारी डोनेशंस के, सारी मदद के, जो मांग नहीं सकते, जो काम कर रहे हैं, अपनी अपनी रोजी उनके लिए बड़ी हार्ड अर्नड इनकम है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों को और तुनियो जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। और ये तुनियो गाड़ियां साफ करता है मोहम्मद अली सोसाइटी में और एक बड़े अरसे से यहीं रहता है। तो तलाश करें ऐसे लोगों को ताकि आपकी चैरिटी किसी सही जगह लग जाए, किसी के काम आ जाए, किसी की मदद हो जाए। इसी बात के साथ तुनियो आपसे फिर कभी इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो बात करेंगे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और शुक्रिया आपके आने के लिए।